हेलो, द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे वोकैबुलरी, उसके बाद रीडिंग। वोकैबुलरी का पहला वर्ड है फ्यूल। अगर आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हो, फ्यूल डालते हो, तो गाड़ी तेजी में चलती है ना। फ्यूल का बस यही काम होता है कि गाड़ी के अंदर पावर डालना, गाड़ी को बहुत ज्यादा एनर्जाइज फील कराना ताकि गाड़ी बढ़िया से चले। ठीक है, गाड़ी में फ्यूल हम इसीलिए तो डालते हैं ताकि गाड़ी बढ़िया से चले। ठीक, अच्छा। और ऑपोजिट क्या होगा? अगर गाड़ी के अंदर से पेट्रोल यानी कि गाड़ी के अंदर से अगर फ्यूल खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? गाड़ी की स्पीड कम होने लगेगी, यानी कि डिप्लीट, एग्जॉस्ट, ड्रेन। बात समझ में आ गई? तो फ्यूल डालने से गाड़ी तेजी में चलेगी और ऑपोजिट हो जाएगा धीरे में चलना। रेकन वर्ड का मतलब क्या होता है? कंसिडरिंग और रिगार्ड इन अ वेरी स्पेसिफाइड मैनर। रेकन करना, somebody is regarded, respected in a very specified manner। मतलब आप उस बंदे को ऐसा रिगार्ड कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो, आपकी ये अप्रोच है, तो इन सबको हम रेकनिंग बोलते हैं। यू सपोज हिम टू बी वेरी नाइस, सोच आपकी है, जजमेंट है, बीम है। अब सोच को आप अज्यूम भी बोल सकते हो, अज्यूम कर लो, एस्टिमेट कर लो, ये सब बोल सकते हो। रेकनिंग का मतलब ये सब होता है, कंसिडरिंग, सपोजिंग, एस्टिमेटिंग। ठीक, ऑपोजिट हो जाएगा। एक तरफ यू आर कंसिडरिंग समबडी, दूसरी तरफ यू डू नॉट हैव एनी बिलीव इन ऑन दैट फेलो। तो बिलीव, डिसरिगार्ड, इग्नोर, मन में डाउट होना, शक होना, शंका होना, ये सब हो जाएगा। दूसरा है डिफ्यूज। कोई भी चीज डिफ्यूज हो रही है, स्प्रेडिंग ऑल ओवर, फैलना, वाइड स्प्रेड, तो स्प्रेड हो गया। फैलने को और क्या बोलेंगे? जैसे मैंने चावल के दाने लिए, फैला दिए, मतलब स्कैटर कर दिए, स्कैटर्ड हो गया। डिस्पर्स्ड हो गया, डिस्पर्स्ड का भी मतलब होता है फैला देना, स्प्रेड कर देना, डिफ्यूज कर देना, है ना। मतलब आपने कुछ लिया और उसको चारों तरफ फैला दिया। रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, तो रोशनी इज डिस्पर्स्ड। लाइट जो होती है, डिस्पर्स्ड, स्कैटर्ड, चारों तरफ फैल जाना, इसको बोलते हैं। ठीक, हर तरफ फैल जाना मतलब सर्क्यूलेटेड भी आप बोल सकते हो, हर तरफ सर्क्यूलेटेड। डेसिमिनेटेड, प्रोपोगेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। मतलब रोशनी हर तरफ फैल गई है, सर्क्यूलेटेड, डेसिमिनेटेड, प्रोपोगेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑपोजिट क्या है? हर तरफ नहीं फैलना, एक कंसंट्रेशन में आ जाना। सो दिस इज फैलना एंड दिस इज कंसंट्रेटेड, एक साथ ले आना, गैदर, टुगेदर। फिर आप बोल सकते हो अक्यूमुलेट, गैदर, टुगेदर, अक्यूमुलेट, एक्रू, ये सारे वर्ड्स बोल सकते हो। अच्छा, हीस्ट का मतलब क्या होता है? एक वेब सीरीज भी आई थी ना, हीस्ट। इसका मतलब होता है रॉबरी, इट्स अ काइंड ऑफ थेफ्ट, चोरी, रॉबरी, उसको हीस्ट बोलते हैं। ठीक, जैसे कि आप रॉबरी बोल सकते हो, थेफ्ट बोल सकते हो, बर्गलरी बोल सकते हो, रेड पड़ जाना, प्लंडर बोल सकते हो, रिप्ड ऑफ, पैसे का गबन, एम्बेजलमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको लिख लीजिए। एम्बेजलमेंट मतलब काला धन, पैसे का गबन। ठीक है, ये सब हो गया। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक तरफ यू आर मतलब यू आर डूइंग थिंग्स इन अ रॉन्ग मैनर, क्योंकि चोरी, डकैती, थेफ्ट, एम्बेजलमेंट, ये सब गलत तरीके होते हैं। दूसरी तरफ आप चुरा नहीं रहे हो, इनफैक्ट चीजों को डोनेट कर रहे हो, तो डोनेशन हो गया, गिफ्ट हो गया। ऑनेस्टी में काम करना, ऑनेस्ट हो गया। प्रिकेरियस कितने बार किया है, कितने शब्द रिपीट हो रहे हैं आपके। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिखो पेरल, फिर लिखो इम्पेरल, पेरल, इम्पेरल, रिस्क, डेंजर, इनसिक्योर, चीजें बहुत शेकी हैं, मतलब थिंग्स आर नॉट स्टेबल, अनस्टेबल, अनसर्टेन, रिस्की, डेंजरस, ये सब आ जाएगा। हजार्डस, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? चीजें बहुत ज्यादा सेफ हैं, सेफ, सिक्योर, स्टेबल, सर्टेन, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। एक तरफ आपका डेंजर, पेरल, इम्पेरल, ये सब आ रहा है, दूसरी तरफ सेफ्टी, सिक्योरिटी वाले वर्ड्स आ गए। फिर है सिंथेसाइज करना। सिंथेसाइजिंग इज कंबाइनिंग समथिंग टुगेदर,
मैं सब चीज लाई एंड आई हैव सिंथेसाइज्ड इट ऑल टुगेदर, मतलब एक साथ ले आना, चीजों को कंबाइन कर देना, अमलगमेट कर देना, ब्लेंड कर देना, ब्लेंड हो गया, फ्यूज हो गया, अमालगमेट हो गया, कंसोलिडेट हो गया। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे जिसका मतलब होता है एक साथ ब्लेंड कर देना। ऑपोजिट हो गया अलग अलग, अलग अलग मतलब सेपरेट, सेग्रीगेट, डिवाइडेड, ये सब हो जाएगा। बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत बार रिपीट हुआ है। फिर आ जाएगा आपके पास बॉडी ब्लो। बॉडी ब्लो का मतलब होता है एक सीवियर सेटबैक लग जाना किसी को, फेलियर, आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये बंदा जीतेगा, हार गया, तो उसको एक सेटबैक लग गया, तो दैट्स अ बॉडी ब्लो, पूरी बॉडी झटके में आ गई। वॉल्ड गार्डन्स का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड इकोसिस्टम वेयर एक्सेस इज टाइटली कंट्रोल्ड। गार्डन है लेकिन गार्डन के ऊपर, गार्डन में तो सब एंटर कर सकते हैं, पर ये वॉल्ड गार्डन है, इसमें हर कोई नहीं एंटर कर सकता। वॉल्ड गार्डन मतलब एक्सेस हर तरफ से कंट्रोल्ड है। टेकन इनटू कॉन्फिडेंस मतलब होता है ट्रस्टिंग समवन विद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आई वॉन्ट टू टेक हिम इनटू माई कॉन्फिडेंस, मतलब कि कोई आपके कॉन्फिडेंस में है, इसका मतलब क्या होता है कि तुम उसको कोई भी इंफॉर्मेशन बता सकते हो, तुम्हें डर नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन फैलेगी, मतलब यू हैव टेकन दैट पर्सन इनटू कॉन्फिडेंस। ठीक, कॉन्फिडेंस बूस्टर। पहले दोनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आंसर बताइए क्या होगा। पहले दोनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आंसर बताइए क्या होगा। नॉट अ सिनोनिम मतलब सिनोनिम नहीं है। रेकन वर्ड का मतलब होता है कंसिडर करना, अज्यूम करना, डिसरिगार्ड कैन बी द आंसर। प्रिकेरियस इज डेंजरस, रिस्की, हजार्डस, पेरल, इम्पेरल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टेबल। फिर हो जाएगा डिसेमिनेशन का ऑपोजिट बताना है, और सिनोनिम बताना है कंपनसेट का। तो डिसेमिनेट मतलब देखो हमने स्प्रेड कर दिया, ऑपोजिट क्या हो गया? सप्रेस कर देना। कंपनसेशन मतलब एक तरीके का पैसे से रिलेटेड है, दैट इज अ काइंड ऑफ रिम्बर्समेंट। बहुत बढ़िया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थेफ्ट ऑफ कंपनसेशन के ऊपर है, अच्छा एआई के ऊपर है। बढ़िया पैसेज है। पहले तो इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग। अब इसको पढ़ते हैं। ये जो लार्ज लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लार्ज लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल्स, ये कैसे बने हैं? इसमें बहुत ढेर सारा कंटेंट इंटरनेट से डाला गया है, और काफी ढेर सारा कंटेंट न्यूज रिपोर्ट से डाला गया है लेके। ठीक है, न्यूज रिपोर्ट जो कि मीडिया प्रोफेशनल्स बनाते हैं, समय देते हैं, बनाते हैं, समय देते हैं, जिस न्यूज को ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है, समय देती है, 10 साल का एक्सपीरियंस होता है उनका, तो वो सारा समय जो वो देते हैं, 10 साल का समय लगता है। सोचो एआई उन सारी चीजों के बिहेवियर को, राइटिंग पैटर्न को एक बार में समझ लेता है। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज रेकन मतलब जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि ऑथर, राइटर, एक्टर, ये सब लोग ऐसा कंसिडर कर रहे हैं विद देयर लेबर गेटिंग डिफ्यूज्ड इनटू अनअकाउंटेबल क्लस्टर्स। मतलब समझो उनका जो लेबर है, राइटर ने किताबें लिखी, उसको सालों लग गए, एआई ने फटाफट पढ़ डाला, 1 सेकंड में काम हो गया। कैसे हो गया? एआई में ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं जो कि उसी स्टाइल को रिप्रोड्यूस कर लेता है। तो जो ह्यूमन का आर्ट वर्क है वो अब एआई करने लगा है, वो भी सालों में नहीं, मेयर सेकंड्स में। तो जो न्यूज इंडस्ट्री है उसके पास काफी बड़े बड़े रीजंस हैं डरने के लिए, क्योंकि परमिशन उसने दी हो चाहे ना दी हो, उसका राइटिंग पैटर्न एआई कॉपी कर लेता है, एआई तो इनोवेट भी कर लेता है, और सेम राइटिंग पैटर्न पे चीजों को प्रोड्यूस कर देता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ, मतलब न्यूज इंडस्ट्री कह रही है कि भाई तुम, इट्स अ काइंड ऑफ चोरी विद नो अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि एआई इज गेटिंग वेरी फास्टर दीज डेज। पहले क्या होता था, एक वेव आई थी डिजिटाइजेशन की, जिसने पील्ड अवे कर लिया, पील्ड अवे कर लिया यानी कि ले लिया, क्या ले लिया? कैप्टिव ऑडियंस। पहले आपने देखा होगा पापा, दादा, चाचा सब लोग न्यूज़पेपर खोल के बैठते थे, मैगजीन पढ़ते थे। डिजिटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, सारा का सारा मीडिया जो है रिप्लेसिंग द वेब चार्ज्ड अटेंशन इकोनॉमी, मतलब कि सारा का सारा लोग अब आ गए आज तक पे, बढ़िया आज तक देख रहे हैं, न्यूज चैनल खुला हुआ है, ठीक है, या फिर स्क्रॉल कर लिए, न्यूज 1 सेकंड में उनको पता चल गई। पहले क्या होता था, दे यूज्ड टू गिव टाइम, न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो क्या हुआ, डिजिटाइजेशन ने ये चीज ले ली। फिर उसके बाद अब क्या हुआ, बिग टेक प्लेटफॉर्म्स आए हैं जैसे एआई वगैरह, जिसने क्या किया,
मीडिया को भी रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आपने देखा समय में घंटों घंटों समय लगा के मीडिया आर्टिकल लाती है, उसका रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वो भी सेकेंड्स में। द वेरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट देयर बिजनेस रिलाइड ऑन, और ये उनका पूरा का पूरा बिजनेस इस चीज पे रिलाई करता था जो एआई सेकेंड्स में कर लेता है, ठीक है। ऑन टू बी यूजफुल टू द पब्लिक, वो पब्लिक के लिए भी यूजफुल है, पब्लिक के लिए भी यूजफुल है। तो एआई वो काम करता था जो कि एआई मतलब सेकंड्स में कर लेता है, वो उस इंडस्ट्री को करने में सोचो सालों लगते थे। तो न्यूज इंडस्ट्री क्यों इतना डरी हुई है कि हम लोग मेहनत करके हमें रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा है, पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, और हमारे ऑडियंस भी तुम लेते जा रहे हो। तो ये पूरा पैसेज है। क्वेश्चन आपके सामने है, पैसेज सजेस्ट दैट द न्यूज इंडस्ट्रीज ग्रेटेस्ट वल्नरेबिलिटी इन देयर एआई एरा सिस्टम क्या है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, बताइए कि क्या होगा करेक्ट आंसर, बताइए जल्दी से। डिक्लाइनिंग जर्नलिस्ट क्वालिटी ड्यू टू ऑटोमेशन, जर्नलिस्ट की क्वालिटी थोड़ी ना डिक्लाइन हुई है, जर्नलिस्ट की क्वालिटी तो जैसे थी वैसे ही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसके अलावा क्या होगा करेक्ट आंसर? अनकंपनसेटेड यूज ऑफ देयर कंटेंट, बिल्कुल सही, तुम उनको ऑडियंस भी लेके जा रहे हो और उनको पैसे भी नहीं दे रहे हो, बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपके सामने आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज परमिशन लेस इनोवेशन, वही चीज है कि हमने परमिशन मतलब परमिशन के बिना ही वो एआई सेकंड्स में इनोवेट कर लेता है, मतलब यूजिंग कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट कंसेंट ऑफ द कंपनसेशन, पैसे भी नहीं मिले और कॉपीराइट भी सारी चीजें हो रही हैं। दैट्स इट, मजेदार पैसेज था। खैर ये चीजें तो हो ही रही हैं। होमवर्क है, इसमें से कोई भी 4 शब्द उठाइए और उसके सिनोनिम लिखिए। और एक चीज बड़ी बड़ी लिख दे रही हूं कि 11 बजे लाइव सेशन जो हो रहा है मेरा, जिसमें मैं वन शॉट्स करा रही हूँ, अच्छे अच्छे सेशंस हो रहे हैं लाइव, इसको करिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा, ठीक है। ऑल्सो अभ्यास बैच में एडमिशन नहीं लिया तो आप ले लो, ऑफर खत्म हो चुका है, लेकिन बैच में एडमिशंस अभी खुले हैं, अगले 3 से 4 दिन के अंदर एडमिशंस भी क्लोज हो जाएंगे सारे बैचेस में। आपको लैब की ऐप पर जाना है लाइव कोर्सेज में, वहां पे आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, वहां से आप एडमिशन ले सकते हो, और इस कोड का इस्तेमाल कर लें तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।